और अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए बीती रात धरना दिया, तो वहीं आज कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग जाकर आयुक्त से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग भी करेगा। चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार चुनाव आयोग और कांग्रेस नेताओं के बीच आज 10 जून को दोपहर 12 बजे से नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में ये मुलाकात होनी है। एक बार फिर बता दें कि नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है और इससे हंगामा काफी बरपा है। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मंगलवार को सियासी विवाद काफी बढ़ गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल और सचिन पायलट निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचे और इस दौरान जयराम रमेश को आयोग कार्यालय परिसर में प्रवेश से रोके जाने की कुछ जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। बता दें कि आयोग जाने से पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट कर रही है। यानी एक तरफ कांग्रेसी नेता सचिन पायलट लेकर सभी कांग्रेस आरोप मढ़ रहे हैं, तो वहीं इस मामले पर अब मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी एक बड़ा बयान सामने आया, जिसने पूरे विवाद को और भी ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। ये भी हमें धरना देना पड़ा है। हमारे कैंडिडेट का निर्वाचन जो है वो रद्द किया, नॉमिनेशन बिना केस आधार पर, और लोकतंत्र में हम अगर यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि बिना किसी कारण कोई एफआईआर नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, उनका नामांकन जज किया मीनाक्षी जी का, इसके विरोध हम यहाँ पर आए हैं आज। कोर्ट भी जाएंगे, दरवाजा खुला हुआ है। अब कल इलेक्शन कमीशन क्या कहता है उसके आधार पर अपने निर्णय लेंगे, लेकिन ये लोकतंत्र की सरासर हत्या कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन करना चाहिए, करना पड़ेगा। अब कल इसी क्या बोलता है देखते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जो जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, ताकि बाद में जब आप प्रत्याशी बनते हो तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों की जानकारी प्रत्येक मतदाता तक हो। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उनने एक्सेप्ट किया। तो ये इसका मतलब है कि जान करके आपने निर्वाचन अधिकारी को भ्रम में रखा था और इसी आधार पर ये जो फैसला हुआ है, मैं ये समूची निर्वाचन प्रक्रिया के खास करके स्क्रूटनी की इस प्रक्रिया का स्वागत करता हूँ। और सीएम के इसी बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। जहां एक तरफ इसे नियमों के तहत लिया गया फैसला बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसे राजनीतिक रंग देने की बात कही जा रही है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि कैसे हुई विवाद की शुरुआत। तो आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार महेश केवट ने एक आपत्ति दर्ज कराई और महेश केवट ने आरोप लगाया कि मीनाक्षी नटराजन ने आपराधिक मामले की जो जानकारी थी वो चुनावी हलफनामे में छुपा ली है, जिससे उनका हलफनामा अधूरा हो गया है। जांच के बाद निर्वाचन आयोग ने नटराजन का जो नामांकन है उसको रद्द कर दिया है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं अमरेंद्र गुप्ता। अमरेंद्र, स्वागत है आपका। अमरेंद्र, बताएं कि मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है, यानी बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन एफिडेविट उसको आपराधिक मामला बताकर छिपाने का जो आरोप लगाया है, आखिर उन पर केस क्या है? देखिए निधि, निश्चित तौर पे कहें तो कांग्रेस के लिए इस समय मुसीबत है, क्योंकि राज्यसभा की 3 सीटें थी मध्य प्रदेश से, जिसमें से
मीनाक्षी नटराजन ने एक सीट पर नॉमिनेशन फाइल किया था और उसमें जो नॉमिनेशन में उन्होंने जो हलफनामा दिया उसमें जो आप पूछ रहे हैं 2025 का एक मामला है, क्योंकि वो कांग्रेस की तेलंगाना की प्रभारी थी और हैदराबाद में एक महिला ने उनके ऊपर एक आरोप लगाया और वो राजनीतिक भ्रष्टाचार का आरोप था और उसका कोर्ट में एफिडेविट दिया और कोर्ट में वो मामला अभी भी लंबित है, पेंडिंग है, उस पर अभी न्यायालय ने कोई भी अपना जो है जजमेंट नहीं दिया है। लिहाजा जो नॉमिनेशन फाइल होता है, आपके ऊपर अगर कोई चार्जेस है, कोई आरोप है, तो वो आपको उसमें लिखना पड़ता है, जो कि मीनाक्षी नटराजन के ऊपर आरोप है कि उन्होंने उसको उसमें नहीं लिखा। और यही मेन वजह थी जब महेश केवट जो भाजपा के प्रत्याशी हैं राज्यसभा के मध्य प्रदेश से, उन्होंने ये आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन के पास जाकर कि इन्होंने अपने हलफनामे में ये चीजें छुपाई हैं, लिहाजा इनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन की टीम ने जांच करके उनके नॉमिनेशन को जो है कैंसिल कर दिया। लेकिन कल जब आप शाम को आपका एक घटनाक्रम होता है, उसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं, जिसमें सचिन पायलट है, केसी वेणुगोपाल है, भूपेश बघेल है, जयराम रमेश है, ये निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर पहुंचते हैं, निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचते हैं, शाम को ये धरना देते हैं। लिहाजा इन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि उस टाइम कोई अधिकारी नहीं था, तो इनकी एप्लीकेशन को ले ली गई और निर्वाचन आयोग ने रख लिया और आज 12 बजे का समय दिया है इन कांग्रेस के नेताओं को अपनी बात को रखने का। और अब 12 बजे मैं भी निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के बाहर में हूं इस समय। 12 बजे ठीक जो है भूपेश बघेल, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट सहित तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो निर्वाचन दफ्तर पहुंचेंगे और ये बताएंगे कि चूंकि मामला कोर्ट का जुड़ा हुआ है, उसमें कांग्रेस का एक पक्ष जो बहुत क्लियर नहीं थी, समझना होगा कि इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, यानी कि आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है, जो कि कांग्रेस की दलील है। अगर लिहाजा जब एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वो कोई ऐसा आपराधिक मामला नहीं बनता है, मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो उनका कहना है कि इसको नहीं देना भी कोई उनके निर्वाचन को खारिज करने जैसी स्थिति नहीं होती है। और यही बात वो कन्विंस करेंगे निर्वाचन आयोग को कि आपराधिक मामला न होने की वजह से यह सिर्फ कोर्ट में लंबित मामला जिसकी सुनवाई चल रही है, इन्होंने बिल्कुल। तो अमरेंद्र, यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के महेश केवट को राज्यसभा की सीट के जो तीसरे उम्मीदवार के रूप में देखा जा सकता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र हमसे जुड़ने के लिए।